जी हाँ, मध्य प्रदेश का सियासी संग्राम अभी भी जारी है और सब अपने अपने दांव पेच चलने लगे हैं। कोशिशें हैं कि कैसे भी अपनी जो दावे किए जा रहे हैं वो सारे दावे सही साबित कर दिए जाएं। तो विधानसभा की कार्यवाही इस बीच 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 1 मिनट में अभिभाषण उन्होंने समाप्त कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक अपील सभी से की और उसके बाद कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, जैसा राज्यपाल ने निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री को। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट बीजेपी चली गई है। कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर राजभवन में भी बीजेपी ने रुख किया राजभवन का और बीजेपी विधायकों की परेड यहां पर करा दी गई। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में राज्यपाल को 106 विधायकों की लिस्ट भी बीजेपी ने सौंप दी है। इधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में सिंधिया समर्थक विधायक अभी भी डटे हुए हैं। आज विधानसभा का सत्र था, इसमें ये शामिल नहीं हुए। व्हिप जारी किया गया था। इस पर भी अब सवाल यह है कि व्हिप जारी किया गया था, ये शामिल नहीं हुए तो क्या कोई कार्रवाई पार्टी करेगी? डॉक्टर्स की टीम ने बेंगलुरु में रिजॉर्ट जहां पर रुके हुए हैं रामाडा होटल में, वहां पर पहुंचकर इन विधायकों की मेडिकल जांच भी की है। इधर सीएम हाउस में आज शाम एक अहम बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी। विधायक होटल कोर्ट यार्ड में मौजूद हैं और ये वहां से सीएम हाउस पहुंचेंगे और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश का यह महासंग्राम अभी थमा नहीं है, बल्कि अब इसने रफ्तार पकड़ी है। अब देखना होगा कि अब किसके पक्ष में बाजी जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां तो की जा रही हैं। कोर्ट तक, राज्यपाल तक मामला फिर से पहुंचा है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर ली गई है दोनों ही दलों के द्वारा। और रंजना इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं लाइव भोपाल से, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 7 बजे जो बैठक बुलाई गई है, किस मसले को लेकर रंजना ये बैठक बुलाई गई है, और साथ ही जो विधायक बेंगलुरु में मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आज विधानसभा का सत्र था, व्हिप जारी किया गया था, इनको भी आना था, शामिल नहीं हुए, कार्रवाई होगी क्या? जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री बजट सत्र में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया था, नहीं पहुंचे हैं। ये माना जा सकता है कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जा सकती है, लेकिन कब होगी ये बैठक में तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में शाम को 7 बजे बैठक होगी, जहां पर सारे विधायक पहुंचेंगे और कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक कही जा रही है और बेहद महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कानूनी मामले को लेकर अब फ्लो टेस्ट की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में चली जा चुकी है और उसको लेकर यहाँ पर कानूनी दाव पेचों को लेकर मुख्यमंत्री निवास में रणनीति भी तैयार हुई थी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के साथ, जो कि कानूनी मामलों के जानकार भी हैं, तो उनके साथ ये रणनीति तैयार हुई है और शाम को जो बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने विधायकों की परेड राजभवन तक कराई थी। तो यहाँ पर किस तरह का जो बहुमत, कितने विधायक कांग्रेस सरकार के साथ है, क्योंकि लगातार वो कह रही है कि अब हमारे पास पर्याप्त विधायक है और जो बैंगलोर में विधायक उनको वापस लाया जाए, यानी फ्लोर टेस्ट को लेकर किस तरह का जवाब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार देगी। वहीं दूसरी तरफ कानूनी मसले पर क्या तैयारी कांग्रेस सरकार की, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस विधायकों के साथ होने जा रही है, जिसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है उसको लेकर अब नई रणनीति मुख्यमंत्री कमलनाथ के जो अगुवाई में यहाँ पर तय की जाएगी, तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद ये रूपरेखा तैयार होगी कि आखिर अब कौन से मामले को लेकर जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचेंगे और क्या यहाँ से जो रणनीति है वो किस दिशा की तरफ राजनीति को नया मोड़ देती है। पुनीत, दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा पहुंचे, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के पास पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। वहां उनकी क्या बात हुई राज्यपाल से, क्योंकि ये पहले परेड से पहले, बीजेपी की परेड जो हुई उसके पहले दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद थे।
जी पुनीत, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीएम हाउस पहुंचे थे। सीएम के साथ उनकी चर्चा भी हुई है, काफी देर तक उन्होंने चर्चा भी की है। हालांकि उन्होंने मीडिया से मुख्यमंत्री के साथ जो चर्चा हुई है उसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत होता तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती, क्योंकि उसके पास बहुमत ही नहीं है, इसीलिए वो अदालत का रास्ता अपना रहे हैं। और जहां तक फ्लो टेस्ट की मांग है तो हम पूरी तरह से फ्लो टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो विधायक बैंगलोर में है वह जारी किया गया था तो उनको यहां पर भेजा जाए, क्योंकि जिस तरह की मांग विधायक कर रहे हैं सुरक्षा की, उस तरह का संकट कोई मध्य प्रदेश में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा की बात है वो उनको मुहैया कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो विधायक बंधक नहीं है तो उनको राजधानी भोपाल लेकर क्यों नहीं आया जा रहा है। हर बार उनके वीडियो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग कांग्रेस पार्टी की यही है कि पहले उन विधायकों को राजधानी भोपाल लेकर लाया जाए और फिर वो बजट सत्र में शामिल हो, या फिर जो भी कार्रवाई है उसमें शामिल हो और अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के सामने रख दें। उसके बाद कांग्रेस अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी। हालांकि अभी कांग्रेस के पास सबसे मजबूत पक्ष यही है कि वो वीडियो जारी कर रहे हैं, तो वीडियो या तो दबाव में भी जारी करवाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि उन विधायकों को बंधक बनाया गया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो उन विधायकों को अब राजधानी भोपाल लेकर लाया जाए, तभी जो उनकी तरफ से जो उनकी बातें हैं वो पूरी तरह से साफ स्पष्ट हो पाएंगी अगर वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो विधायक सिर्फ वीडियो जारी कर रहे हैं, राजधानी भोपाल क्यों नहीं पहुंच रहे, जबकि उनको बहब भी जारी किया गया था। ऐसे में अब आगे क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, वो तैयार की जाएगी मुख्यमंत्री निवास में। और लगातार यहाँ पर जब जब सियासी संकट छाया हुआ है, मुख्यमंत्री निवास में तमाम कांग्रेसी विधायकों के साथ कमलनाथ ने चर्चा की और आगे की रणनीति तैयार की। और एक बात यह भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जब भी मीडिया से चर्चा किए हमेशा ही पूरी तरह से आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ बार बार बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि सरकार तो अल्पमत में है और सरकार को फ्लोर टेस्ट करना ही चाहिए, तुरंत करना चाहिए, कोरोना तो बहाना है। नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर बैठकों का दौर जारी है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर घर से हालांकि उनके निकल गए। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे जानते हैं कि यहां पर किस प्रकार से मंथन किया जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर। रवि, यही कारण है कि 3 केंद्रीय मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहूँगा आपको कि नरेंद्र सिंह तोमर का घर फिलहाल अभी सेंटर पॉइंट बना हुआ है और तमाम बड़ी बैठकें यहाँ पर सुबह से ही की जा रही है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कल से यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज तकरीबन सुबह 4 घंटे की बैठक के बाद 2 घंटे का विराम लिया गया और उसके बाद लगातार फिर से बैठक शुरू हो गई है और तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, अनिल जैन, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हाल में ही कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो वो भी इस बैठक में हैं। और कृष्णपाल गुर्जर जो कि हरियाणा के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी इस बैठक पे अपनी अगुवाई कर रहे हैं। तो तमाम ये बड़े हस्तियाँ, राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ बैठक में मौजूद हैं और यहाँ से नियंत्रण रखा जा रहा है उन तमाम राजनीतिक गतिविधियों का, उन तमाम हलचलों का जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। कब फ्लोर टेस्ट होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। तमाम राजनीतिक हस्तियों की नज़र उस फैसले पर भी है कि क्या फैसला आता है, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट की मांग होती है और फ्लोर टेस्ट होता है तो इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है। तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा रहेगा। और फिलहाल ये बैठक का जो दौर है नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर वो जारी है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। जी, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच सकते हैं क्या, क्योंकि वो लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, विधायकों को लेकर विधानसभा तक ले जाने की जिम्मेदारी उनकी थी। इसके पहले दिल्ली के बार बार वो चक्कर तब से लगा रहे हैं जब से ये संकट खड़ा होने की स्थिति नजर आ रही थी। वो विधायक जब से गायब थे 6, हालांकि वो लौट आए थे, लेकिन तब से शिवराज सिंह चौहान बार बार चक्कर लगा रहे हैं। कल भी गए थे, वापस आ गए, आज भी आने की उम्मीद है। क्या आएंगे क्या यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए हो सकता है अगर आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं, अगर ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल जो बड़े नेता यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें खुद हैं, अनिल जैन हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रधान हैं। तो लगातार जब लोग यहाँ पर बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं तो शिवराज चौहान की महत्वपूर्ण होता है कि उनकी अगुवाई मध्य प्रदेश में जहाँ पर विधायक अभी मौजूद हैं, जहाँ पर कमलनाथ भी मौजूद हैं, तो तमाम जो गतिविधियाँ हो रही हैं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, तो उसमें शिवराज चौहान का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़मीनी नेता हैं। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि अगुवाई कर रहे हैं, तमाम इस पूरे रूपरेखा पे अपना नियंत्रण रखे हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जो तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान और
कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से बाहर निकलते हैं, तकरीबन 200 मीटर का वॉक करते हैं, टहल कर कुछ चिंतन मंथन करते हैं, सोच विचार करते हैं, एकांत में बात करते हैं। बात करते करते इन्हीं गलियारों से वो वापस नरेंद्र सिंह तोमर के घर में घुस जाते हैं और बैठक वापस शुरू हो जाती है। वो बाहर क्यों निकलते हैं? क्या चिंतन मंथन के लिए क्या बात करनी थी कृष्णपाल गुर्जर को, धर्मेंद्र प्रधान को, जो वो अंदर नहीं कर पाए? वो बाहर निकलकर टहलते हुए, बात करते हुए वापस नरेंद्र सिंह तोमर के निवास स्थान में दाखिल हो गए और लगातार बैठक चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद हैं। कल रात से हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठक चल रही थी। अब देखना ये होगा कि क्या बड़े चेहरे इसमें शामिल होते हैं। और कुछ ही मीटर दूर यहाँ पर अमित शाह का घर है, तो क्या अमित शाह के घर भी जाना पड़ सकता है? क्या उनके घर भी जाना होगा? वहाँ बैठकर क्या मीटिंग में दिशा निर्देश निकल के सामने आए, क्या रणनीति बनी, वो सब कुछ रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो बेहद दिलचस्प होगा कि आज शाम का वक्त कैसे बीतता है और क्या आगे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चुनावी गतिविधियां दिल्ली से आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल रवि, आप नज़र बनाए रखिएगा। बैठक आप बता रहे हैं कि फिर से शुरू हो चुकी है। एक बात रंजना और कि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये विधायक जो हैं, जो 16 विधायक हैं, वो बंधक हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक सबूत पेश नहीं कर पाई है कि ये इनको बंधक बनाकर रखा गया है। वो ये कह रहे हैं, वीडियो का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सामने लाया जाए। तो ये तो सबूत उनका मांगना हो गया, सबूत पेश करना नहीं हुआ। सबूत मांग रहे हैं कि वो विधायक बंधक नहीं है, इस बात का सबूत दीजिए, जबकि उनका यह दावा है कि विधायक तो बंधक बने हुए हैं। जी पुनीत, ना ये हम कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि उनके विधायकों को बेंगलोर में बंधक बनाया गया है। और यही बात है कि जब जब कांग्रेस पार्टी जोर जोर से ये कहती है कि उनके विधायकों को बंधक बनाया गया है, और यही वजह है कि तब सारे जो विधायक हैं वो वीडियो जारी करके ये कह देते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और हमको किसी ने बंधक नहीं बनाया है, बल्कि हम अपनी मर्जी से बेंगलोर के इस रिजॉर्ट में पहुंचे हुए हैं। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार है उससे हमें संकट है, और यही वजह है कि जब तक हमें पूरी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तब तक वो शायद राजधानी भोपाल नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से बजट सत्र आहूत किया गया था, व्हिप जारी किया गया था, उस हिसाब से विधायकों का इस सत्र में पहुंचना ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं अपडेट कि मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक पर ये बड़ी खबर बता दें, अभी भी घर बीजेपी के विधायक नहीं जा पाएंगे। उम्मीद शायद उनको बंदी होगी जब लौटे होंगे मानेसर से, लेकिन आज शाम 5 बजे फिर से मानेसर चले जाएंगे। मानेसर के होटल में ही बीजेपी के विधायकों के रुकने का इंतजाम। कल रात भोपाल सभी विधायक आए थे, तो अभी फिर पिक्चर अभी बाकी है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का महासंग्राम जारी है और पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है देखना। तो ये देखिए, शाम 5 बजे फिर से मानेसर जाएंगे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है और मानेसर के होटल में ही बीजेपी के विधायक रुकेंगे। तो पहले से काफी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, पहले से काफी चीजें तैयारी कर ली गई है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तो क्या करेंगे। और जो स्थिति बन रही है इसके लिए शायद पहले से तैयारी थी, इसलिए अब शाम 5 बजे फिर से मानेसर इन विधायकों को ले जाया जाएगा। 5 दिन तक होटल में ही थे, मानेसर के होटल में थे, और यह भी बताया गया कि ये किसी से संपर्क तक नहीं कर पा रहे थे। होटल के रिसेप्शन जो है वहां जाकर इनको फोन कॉल करना पड़ता था, और वो भी अप्रूव होने के बाद परिजनों से बात हो पा रही थी। ये बात सामने आई थी, लेकिन अब इनकी जो उम्मीद थी कि घर वालों से मिल पाएंगे, घर वालों के साथ वक्त बिता पाएंगे, लेकिन ये शायद ये उम्मीद पूरी नहीं होगी, क्योंकि 5 बजे फिर से इनको ले जाया जाएगा मानेसर। कल रात ही लौटे थे। तो अभी भी घर नहीं जा पाएंगे बीजेपी के विधायक। आज शाम 5 बजे मानेसर इन्हें फिर से ले जाया जाएगा। वहीं पर होटल में ही ये बीजेपी के विधायक रुकेंगे। पहले भी रुके हुए थे, अब फिर से इनको वहीं ले जाया जाएगा। एमपी की सियासी उठापटक की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कुछ न कुछ बातें, नई बातें सामने आ ही रही हैं, कुछ न कुछ नया घटनाक्रम हो ही रहा है। और एक बार फिर से ये इस मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं, चूंकि विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अब इन विधायकों को फिर से ले जाया जाएगा मानेसर। शायद हो सकता है कि इनके क्षेत्र की जनता भी इंतजार कर रही हो विधायक से मिलने का, लेकिन ये इंतजार भी पूरा नहीं हो पाएगा, घर वालों का भी इंतजार पूरा नहीं हो पाएगा और करना पड़ेगा।
इंतजार, क्योंकि अभी यह खबर आ रही है कि मानेसर के होटल में बीजेपी के विधायक फिर से रुकेंगे, उन्हें फिर से ले जाया जाएगा। कल रात को जब ये विधायक लाए गए थे तो मानेसर से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया था और दिल्ली एयरपोर्ट में इस तरीके से दाखिल किया गया इनको कि मीडिया से भी ठीक से बात नहीं कर पाए, वहां कोई कुछ नहीं बोला और कह सकते हैं कि 2 बाउंसर्स तैनात कर दिए गए थे जो उनके हाथ पकड़कर ले जा रहे थे उनको और एयरपोर्ट में दाखिल करा रहे थे। दोनों तरफ से बाउंसर्स ने पकड़ रखा था और ये दलील यह दी गई कि कोरोना के चलते उनका इतना ख्याल रखा जा रहा है, यह दलील कल दी गई थी। और आज इसी कोरोना के चलते विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। अब बीजेपी कह रही है कि कोरोना तो बहाना है, कोरोना का बहाना किया जा रहा है, बीजेपी की यह दलील है। राज्यपाल कह चुके हैं कि फ्लोर टेस्ट कराओ। कांग्रेस कह रही है कि घोटाले सामने आ जाते, इसीलिए इस प्रकार की यह साजिश रची गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से बातचीत की है। सरकार एमपी में बनी तब से लेके अब तक सिर्फ एक नाम को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक के जो कांग्रेसी जिसका जिक्र करते थे, जिन्हें साजिशकर्ता षड्यंत्रकर्ता बताते रहे लगातार कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा। सर, अगर कांग्रेस की भाषा में कहें, वो कहते थे कि आप तो साजिश कर रहे हैं सरकार गिराने की, अब सफल होते दिख रही है। वो अपना घर नहीं संभाल पाए, हम पे आरोप क्यों लगाते हैं? उनका घर टूटा है और उन्होंने जितने आरोप लगाए उनके लोगों ने खंडन किए हैं। सबसे पहले बाबू जंडल सिंह का उन्होंने नाम लिया, 100 करोड़ श्योपुर का ढाबे पे मिले, आज तक नहीं मिला। वो आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाए। बाबू जंडल सिंह न्यूज 18 पे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे नरोत्तम नहीं मिला। फिर उनका मद्दी का दौर आया, मद्दी के दौर में उनके स्वाभाविक रूप से 25-30 करोड़ पे आ गए। फिर उनके लोग आए, इनने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कि बंधक बना के रखे हैं, किडनैपिंग हो गई, छोड़ नहीं रहे, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। वो छूट के आए अनिल सिंह जी से लेके बिसाऊ लाल तक, अजीब शुक्ला से लेके संजीव से, सब ने कहा कि कोई ने बंधक नहीं बनाया, कोई ने खरीदी नहीं हुई, कोई बेची नहीं। ये ले आए और फिर चले गए। मतलब इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये सरकार मूल रूप से झूठ के आधार पे आई है जीत के। चाहे किसान कर्जा माफी की बात हो, चाहे नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, बेटियों को स्कूटी देने वाली हो, किसान को बोनस हो, कुछ भी नहीं दिया इनने। और आज भी लगातार झूठे बोले जा रहे हैं। पहले दिन पता चला सिंधिया के लोग चले गए तो अफवाह उड़ा दी कि सिंधिया जी के साथ आ रहे हैं कमलनाथ जी, अभी प्लेन से पहुंचने वाले हैं। नहीं आना था सिंधिया जी को, नहीं आया। बोले बात हो गई, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो गई, राज्यसभा की बात हो गई, ऐसे करके थामे रखा 2-3 दिन तक लोगों को। फिर पता चला कि नहीं, बात नहीं हुई, ये तो खुद ही आ गए भर के भाजपा में शामिल हो गए। वो भाजपा में शामिल हो गए तो भेज दिया 1-2 मंत्रियों को, बोले उनकी बात चल रही है, लौट के आने वाले हैं। आधे लोग बेंगलुरु से लौट के आ रहे हैं। एक वो नाटकीय व्यक्ति था, उसने अपना 1-2 थोड़ा बहुत नाटक किया, तो एक भी लौट के नहीं आया। अब बोले वो अध्यक्ष के हाथ में। फिर कोरोना के कारण से सत्र बढ़ाया जा रहा है। एक फर्जी ट्वीट करा दिया, और जिस कोरोना के कारण पूरे विश्व की सांसें थमी हुई हैं, उस कोरोना में सरकार अपनी सांसें ढूंढ रही है। अच्छा, ये बताइए कि आज जैसे उन्होंने सत्र केवल स्थगित किया कोरोना कहते हुए, तो जब राज्यपाल का अभिभाषण हो सकता था तो फ्लोर टेस्ट भी हो सकता था। इतने घंटे में थोड़ी फैल जाता कोरोना, आपको लगता है? लोकसभा चल रही है भाई, वहां कोरोना नहीं फैल रहा। वहां तो पेशेंट भी मिले हैं कोरोना के, यहाँ तो कोई पेशेंट नहीं मिला। नाटक की हद देखिए आप। क्या नाटक कंपनी खोलना चाहिए कमलनाथ जी को? सारे लोग बांध के आ गए, मंत्री बांध के आ गए, और हम लोग बिना बांधे बैठे थे। हमको कोरोना नहीं हो रहा था, इनको कोरोना हुआ जा रहा था। ये सिर्फ घबराहट सत्ता बचाने की, सतकुर्सी से चुपके रहने का मोह, पैसे कमाने की ताबड़तोड़ इच्छा, आखिरी तक लिस्टें निकल रही हैं रोज पर डे। नियुक्तियां हो रही हैं पीएससी के चेयरमैन की और जाने काय के चेयरमैन की। अरे क्या कर रहे हो? ये सारे असंवैधानिक काम कर रहे हैं। जिस गवर्नर ने लिख के दे दिया जिस सरकार के बारे में कि वो सरकार अल्पमत में नहीं है, तो गवर्नर को रोक भी लगानी चाहिए।
और चीफ सेक्रेटरी को कोई आदेश नहीं निकालना चाहिए जो सरकार मत की है जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। चीफ सेक्रेटरी भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं और जितने प्रमुख सचिव काम कर रहे हैं वो असंवैधानिक कर रहे हैं। अल्पमत की सरकार जिसको संवैधानिक सर्वोच्च मध्य प्रदेश के ने ये लिख के दे दिया कि अल्पमत की है बहुमत साबित करो। ये अलग बात है कि नाटक जो भी बहुमत का मामला है, जो भी पॉलिटिकल पाखंड है वो होगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी सब जुडिस ने हुआ मामला, आप लोग गए हैं कोर्ट में, स्वीकार हो गई वो, तो यानी अब राज्यपाल अभी की पोजीशन में नहीं है कि कोर्ट के फैसले के बिना भंग कर सके? है, अभी भी है। महामहिम के अधिकार सुरक्षित है, वो अलग प्रकार के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहा जा रहा है, एक खबरें इस तरह की आ रही हैं कि दोबारा से फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर कर सकते हैं राज्यपाल। नहीं, ये महामहिम के विवेक के ऊपर है, कर सकते हैं, लेकिन ये सच है, ये सच है, कर सकते हैं, और ये उनके विवेक के ऊपर है, वो करते हैं या नहीं करते हैं। उनके संवैधानिक श्रेष्ठ हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे उनके बारे में। तो लेकिन एक बात ये भी है सर कि आप अभी कंप्लीट मेजॉरिटी तो आपके पास भी नहीं है, तो यदि वो जोड़ तोड़ से गिर रहे हैं तो ये तो जोड़ तोड़ आप लोगों को भी करनी पड़ेगी यदि सरकार आपकी बनी तो। जोड़ तोड़ कहाँ से आ गया? 22 लोगों का इस्तीफा, आप उसको घटाइए, तो सारे भाजपा ही जीतेगी ये तय है। आप जीतने की बात अलग है, वर्तमान हाउस की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस 90 पे, हम 106 पे, आप समझ रहे हैं ना? जो वर्तमान स्ट्रेंथ है उसमें तो हम बैठे हुए हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमारे पास और भी समर्थन नहीं, मैं तो उतना मार्जिन दे रहा हूँ आपको, सरकार बनने के बाद का मैं कह रहा हूँ कि ये उठा पड़क तो फिर आपके यहाँ भी चलेगी यदि वो 22 नहीं जीते बीजेपी की। नहीं जीतेंगे, कर्नाटक में 17 लड़ाई 16 जीते, एक एग्जाम्पल है सामने। लोग आज ही आ गए इनसे, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी झूठ बोलने से, इनकी लूट मचा दी मध्य प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी। तो लेकिन अभी भी वो इस बात को लेके आशान्वित हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम साबित कर देंगे फ्लोर टेस्ट में बहुमत जब आप उन्हें रिलीज करोगे, जिनको कथित तौर पर वो आरोप लगाती कि आपने बंधक बना रखा है बेंगलोर में, आप उन्हें रिलीज इसलिए नहीं करेंगे, आपको डर है। न्यूज़ 18 पर हमने ध्यान से उनकी बाइट पढ़ी, उनके पत्र आ रहे हैं, वो रोज लिख के दे रहे हैं हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा दो, हम आने तैयार हैं। अगर इनको लगता है कि हमने बंधक बनाए हैं तो ये उनको जवाब दें कि हम सीआरपीएफ की सुरक्षा दे रहे हैं और केंद्र को लिख दें सीआरपी सुरक्षा की। अगर वो नहीं आए तब ये आरोप लगाएं। वो कह रहे हैं कि हम आने तैयार हैं, ये लाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि वो इनको समर्थन नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो लूट का हिसाब है वो करने के लिए दिन खींच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में सफल हो जाती है तो सीएम कौन होगा फिर? बीजेपी शिवराज जी रिपीट होंगे या फिर हम भावी सीएम से बात कर रहे हैं? देखिए, सीएम जेपी नड्डा जी तय करेंगे कौन होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी तय करेंगे, मैं और शिवराज जी तो तय करेंगे नहीं। ये तो कोई, हम तो कहीं है ही नहीं ना, जो वो तय कर देंगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी में। वो शिवराज जी का तय करेंगे, हम उनके साथ पीछे खड़े रहेंगे। ये कहा जा रहा है जैसे दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि एक डील हो गई है कि सीएम बनेंगे शिवराज, डिप्टी सीएम बनेंगे नरोत्तम मिश्रा जी, और उसके बाद ही ये तोड़ फोड़ शुरू उन्होंने की है। अंतर्यामी व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह में से, अपनी पार्टी का तो पता नहीं रहता उन्हें। हमारी पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा बताते रहते हैं। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम और जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। ये स्थिति दिग्विजय सिंह जी की है। अपनी पार्टी की अगर इतनी चिंता कर ली होती जितनी भाजपा की है तो मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की ये टूटन नहीं होती। ये पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है, धन्यवाद अगर किसी को जाएगा, अगर कमलनाथ जी की सरकार गिरी तो हम उनको धन्यवाद जरूर भेजेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, ये जो पूरा नाटक चल रहा है, आपको बड़ा सुदीर्घ अनुभव पॉलिटिकल का, पूरी पॉलिटिक्स का, कब तक आपको लगता है पटाक्षेप हो जाएगा, कब तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी? 48 घंटे में। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें उम्मीद है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर एमपी की जो पूरी सियासी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कुछ कॉल अभी राज्यपाल ले पाएंगे या फिर कोर्ट के जरिए ही एमपी में यदि इनके दावे के साथ जाए तो बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और न्यूज़ 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार के भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, ये कहा। विधायक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ये कहा। विधायक आने के लिए तैयार हैं, ये कहा नरोत्तम मिश्रा ने। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द।